Very good evening. वेलकम टू ई लेक्चर ऑफ BA फाइनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है विकसित और विकासशील देशों की प्रशासन की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। हमने इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस के संविधान की विशेषताएं और प्रशासन की विशेषताओं पर इससे पूर्व अध्ययन किया हुआ है और आज हम जो बात करेंगे वो है विकसित देशों के प्रशासन से। विकसित देश से तात्पर्य है कि ऐसा देश जो संपन्न हो, उन्नत हो, समृद्ध हो, जहाँ पर परिवर्तन, विकास, आधुनिकीकरण ये सारी चीज़ें पाई जाती हों। राजनीतिक स्थिरता हो, देश में लोकतंत्र हो, विकास की समस्त पृष्ठभूमि जहाँ पर तैयार हो और जहाँ परिवर्तन आसानी से किया जा सकता हो। इन राष्ट्रों में सदियों पूर्व विकास के कारण इनकी राजनीतिक संस्थाएं बहुत ही परिपक्व, विकसित और प्रतिबद्ध प्रकृति की होती हैं। अतः इन देशों में लोक प्रशासन का स्वरूप भी पूर्णतया विकसित हो चुका है। हमने जो चर्चा करी फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और जापान आदि फ्रांस के संविधानों और प्रशासन के बारे में, इन देशों को विकसित देशों की श्रेणी में लिया जाता है और इन देशों की प्रशासनिक व्यवस्था में भी परिपक्वता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कानून के शासन को अपनाया जाता है और संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र को रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह और विकासोन्मुख बना दिया गया है। इसके साथ साथ इनकी सामाजिक तथा आर्थिक संबद्धता को इनके लोक प्रशासन को अधिकाधिक विकसित बनाने में भरपूर योगदान दिया है। इन देशों में जो लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं हैं उन्हें हम निम्न रूप में देख सकते हैं। राष्ट्र एवं संविधान के प्रति प्रतिबद्धता। विकसित देशों के नागरिक अपने देश के संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों तथा राष्ट्रीय कानूनों, मुख्य रूप से राष्ट्रीय कानूनों के प्रति एक विशेष श्रद्धा, एक विशेष संपन्नता का भाव रखते हैं। यही कारण है कि इन देशों के नागरिकों को तथा प्रशासन के मध्य सहयोग एवं सामंजस्य का भाव दिखाई देता है। संविधान के प्रति और कानून के प्रति इस आस्था के कारण ही नागरिक, राजनेता तथा लोक सेवक राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक नागरिक तथा सरकारी कार्मिक हर वक्त यह प्रयास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके देश की छवि को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे, यह छवि धूमिल न होने पाए तथा उनका देश सबसे आगे रहे, उन्नत रहे, देश प्रगतिशील रहे हमेशा। तो ये जो है मुख्य बात जो इन देशों में पाई जाती है। यहाँ की जो लोक सेवाएं हैं वो उत्तरदायी और कुशल होती हैं। यानी कि जब ये विश्वास होता है कि हमारा देश एक विकसित देशों की श्रेणी में है, हमारे देश का संविधान सुदृढ़ है, तो ऐसी स्थिति में लोक सेवाएं जो है उत्तरदायी और कुशल होती हैं। चूँकि विकासशील देशों के नागरिकों में राष्ट्रभक्ति का स्तर अत्यंत ऊंचा होता है, अतः प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन को भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। किसी भी नागरिक, उपभोक्ता या आम व्यक्ति की प्रशासन द्वारा हुई हानि या असुविधा की क्षतिपूर्ति प्रदान करना एक सामान्य परंपरा है। इन देशों में प्रशासनिक कार्यकुशलता, लोकप्रियता, संवेदनशीलता, उपादेयता के क्रम में निरंतर शोध एवं नवाचार किए जाते हैं। व्यक्ति के जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के उपरांत तक लोक प्रशासन द्वारा सेवा की अवधारणा को मूर्त रूप दिखाई दिया जाता है। या हम लोग प्रशासन में लंबे समय से पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में प्रशासन जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रशासन के माध्यम से जन्म से पूर्व से लेकर के मृत्यु के पश्चात तक व्यक्ति का जीवन जो है उस पर अवलंबित होता है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। शोध निरंतर नए नए उपयोग किया जाना,
इन देशों की प्रमुख खासियत होती है। व्यक्ति विकासशील देशों में जो सामंतवादी व्यवस्था हम देखते हैं, जो दिखाई देती है, वो विकसित देशों में नहीं पाई जाती। यही कारण है कि विकसित देशों में प्रायः हम जानते हैं, जापान जैसे देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर चपरासी का कोई भी पद नहीं होता है। वहाँ हर व्यक्ति अपने कार्यों को स्वयं करना चाहता है। जबकि हम विकासशील देशों की बात करें, भारत जैसे विकासशील देशों में, तो यहाँ पर हर व्यक्ति को अपना एक सबऑर्डिनेट चाहिए, हर व्यक्ति को अपना एक निम्न अधिकारी चाहिए, जिसके माध्यम से वो कार्य को संपन्न करता है। नेक्स्ट है लोक सेवाओं का लोकतांत्रिक स्वरूप। जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन, अर्थात प्रजातंत्र की यह आधुनिक लोकप्रिय अवधारणा विकसित समाजों में यथार्थ एवं व्यापक रूप से लागू होती है। प्रशासन का स्वरूप सैद्धांतिक रूप से ही लोकतांत्रिक नहीं होता, बल्कि व्यवहार में भी लोक प्रशासन पूर्ण जन प्रजातंत्रात्मक स्वरूप में दिखाई देता है। व्यवहार में जनता का स्वामी जैसा भाव नहीं रहता, बल्कि लोक सेवक जन सेवक का वास्तविक भाव रखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता जनता में निहित होती है और लोक सेवाओं में समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता का अधिकार सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होता है। कर्मचारियों को संघ बनाने तथा हितों के लिए संघर्ष करने में छूट दी जाती है।